गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज अपना जो है सी का नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है आपको टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे हम लोग टू डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। ओके। और टू डायमेंशनल एरे पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान से सुन लो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। ठीक है। और पहली बात बता दे रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बना हुआ है बीसीए के बच्चों के लिए, जो कि टीपी कॉलेज के बच्चे हैं या पूरा कॉलेज के बच्चे हैं। ठीक है। तो स्पेशली ये उनके लिए है और सबों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी हो जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी कॉलेज के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो आपका कुछ हेल्प कर पा रहा है तो आप शौक से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आपको मेरी मदद चाहिए, अगर आपके पास मेरा नंबर है आप व्हाट्सएप कीजिए, तो शायद आपको भी आंसर दे दूँ। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फालतू का जो है ना, मेरे वीडियो पर जाकर कमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे तो ये तक पता नहीं है। और पता क्या, रिसर्च करने का टाइम मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं आपके कमेंट को कैसे रोकूं या ना रोकूं। अगर आप उस वीडियो तक पहुंचे हो तो वीडियो मेरे किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से नहीं पहुंचे हो, आपके किसी ग्रुप के बच्चे ने आपको लिंक दे दिया होगा इसलिए आप पहुंचे होगे। क्योंकि मेरी मैक्सिमम वीडियो जो है वो प्राइवेट मोड में है। तो अगर ये आपका मदद कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी बची बात, मेरा जजमेंट करने के लिए जो है ना, आप मेरे सामने आके मेरा जजमेंट करो, मेरे पीछे नहीं। जस्ट बिहेव लाइक चोर की तरह बिहेव मत करो। अगर कोई दिक्कत लगता है तो मुझे बताओ। एक्चुअली लास्ट क्लास में एक लड़के ने कहा कि आपको कैमरा का प्रॉब्लम है, मतलब बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कौन हराम बोल रहा है, आई डोंट नो। तो प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, किसके पास मेरा नंबर नहीं है। अगर आप मेरे क्लास के बच्चे हो तब तो आपका स्वागत ऑलवेज 24 घंटा है। आपको वहां दिक्कत है, जूम पे पढ़ा देते हैं, जूम पे दिक्कत है व्हाट्सएप पे पढ़ा देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हम देखेंगे भी नहीं। वो गलती से दिख गया तो वो काम ना करो। जो भी करो, आप स्टूडेंट हो, जो भी करो जोर से करो, सामने आके करो, पीछे मत करो। पीछे चोर करता है कोई भी काम। अगर मैं चोर होता, ठीक है, अभी मेरे कैमरा का सेटअप ऐसा नहीं है, नहीं, आई एम नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर। अगर प्रोफेशनल यूट्यूबर होते तो मेरा सेटअप बेहतर होता। हमको यूट्यूब करना ही नहीं है, अपने पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम यूट्यूब बनाएं। हमको फालतू चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ना कि यूट्यूबर बनने के लिए आया हूँ। यूट्यूबर बनना होता तो मैं भी जूम पे क्लास लेके निकल लेता। सीधी सी बात है। तो बच्चे को दोबारा वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्लास जो है आपको यूट्यूब पे है। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो बोलना है मुझे बोलो, डायरेक्ट बोलो, और ताकि मैं समझ भी सकूं। क्योंकि उस कमेंट्स वगैरह को तो मैं देखता भी नहीं हूँ, इतना तो टाइम ही नहीं है। क्योंकि एक दिन में 8 क्लास लेने रहते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो मेरे YouTube चैनल पे देखे होगे कितने वीडियोज हैं, कितने पेपर के, ऑलमोस्ट 12 से 13 पेपर का वीडियोज है उस पर। तो वो कभी भी सीक्वेंस में नहीं होता है, क्योंकि वो सभी सपोर्ट में है। जो क्लास में छूट गया है वो यूट्यूब पर है, ना कि यूट्यूब मेन है। बात समझ गए? तुमको भी मदद चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन सामने आके बात करो। दोबारा ये काम ना करना। नेक्स्ट आपका बच्चे लोग, टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, write a program to accept data in 2 into 3 array and display। सिंपली कहता है एक एरे है जो ऐसा है। 2 into 3 कहने का मतलब 2 गुना 3 कहने का मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में। मान लो इसका नाम हम नम रख देते हैं, तो ये क्या हो गया 0 1 2, और ये हो गया 0 1। इसमें आपको डाटा लेना है और डाटा क्या कर देना है, दिखा देना है। किस फॉर्म में भाई? यूजिंग सी प्रोग्राम। तो कहते हैं वॉइड मेन से चालू करेंगे। हैश इंक्लूड आप लगा ही लोगे। वॉइड मेन हम पहले तो इंट डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट टाइप का नम। साइज कहता है 2 3, तो ले भैया 2 और 3, 2 और 3, कोमा 2 कोमा 3। ओके। एक हमको लूप चलाने के लिए जरूरत पड़ेगा आई का, और दूसरा जरूरत पड़ेगा जे का। अब क्या करते हो, CLR क्लियर स्ट्रिंग। अब कहते क्या है कि फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई लेस देन कब तक चलो, कब तक चलो, 2 तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके।
और दूसरा फॉर जे बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, जे लेस देन 2 तक नहीं 3 तक चलो और जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, और उसके बाद डाटा मांगना है तो प्रिंट एफ इंटर डेटा फॉर पेशेंट डी कोमा इंटर डेटा फॉर पेशेंट डी एंड पेशेंट डी। वैल्यू लो कहां से, पहला वैल्यू लो आई से और दूसरा वैल्यू लो जे से। लेके जाओ कहां पर, SCAN स्कैन परसेंट डी कोमा एम परसेंट किस में, नाम के आई और जे पे चले जाओ। ओके, ये बन जे बन। तो व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम तो क्या होगा, सबसे पहले मेन से चालू होगा, ये मेन से चालू होगा। इंट नम 2 3 मतलब 2 3 कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ रो 2, तो 2 रो बना लिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, 0 1 2 3 बना लिया, बना के तो मतलब 2 3 का मेरा जो है मैट्रिक्स तैयार हो गया, मतलब मेरा 2 डायमेंशनल एरे तैयार हो गया। अब कहता है क्लियर स्क्रीन कर दिया, आउटपुट साफ हो गया तुम्हारा। अब कहता क्या है, आउटपुट कैसा आ रहा है सो देखो ध्यान से, ठीक है। आउटपुट दिखाते हैं तुमको, इसको साफ करते हैं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। तो अब यहां से चलेगा i बराबर 0, तो एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या देगा i, और दूसरा वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या देगा j। i भी बन गया, j भी बन गया। अब आउटपुट क्लियर हो चुका है, मान लो ईओप है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा, प्रिंटफ इंटर डेटा फॉर मैंने एरे का नाम नहीं दिया है, बस लिखा हूं परसेंटी। तो परसेंटी पहला वैल्यू आई का, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। आई का वैल्यू कितना आ रहा है 0, और यहाँ पर आए जे का वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो कहता है इंटर वैल्यू फॉर 0 0। मान लो हमने 10 देकर इंटर किया, 10 देकर इंटर किया यूजर ने, मान लो। तो जब 10 देकर इंटर किया तो वैल्यू कहाँ जाएगा, कौन रोक के रखा है इसको, स्कैनर। तो कहता है नम के आई मतलब 0 और 0 पे जाओ, तो ये 10 कहां चला जाएगा, फिर यहां से जब निकलेगा तो क्या जाएगा j प्लस प्लस, तो j बढ़ के 0 से कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया। अब जब 0 से बढ़ के 1 हो गया तो फिर क्या करता है, ट्रू की फॉल्स, j लेस देन 3 अभी भी ट्रू, तो ट्रू तो घुसो, इंटर डेटा फॉर फिर से लिखेगा, इंटर डेटा फॉर, इसका क्या लिखेगा 0 और यहां क्या लिखेगा 1। ये सिर्फ देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इंटर किया तो कहां लेके जाएगा आई मतलब 0 और j मतलब 1, तो कहां लेके जाएगा 20 लेके चला जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से j प्लस प्लस करोगे तो 1 होके जाएगा कितना 2, फिर से आएगा तो क्या लिखेगा इंटर डेटा फॉर, कहां पे भाई 0 पे, और यहां पे क्या 1 पे नहीं 2 पे, ठीक है। तो अब इसमें 30 देके इंटर कर दिया, तो 30 कहां जाएगा नम के 0 और 30 पे, इस स्कैनर की मदद से। फिर j प्लस प्लस करेगा तो j वर्ग कितना आ जाएगा 3, तो क्या होगा j लेस देन 3, ट्रू की फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो j से बाहर, जब यहां से बाहर तो i प्लस प्लस, तो 0 कट के कितना हो जाएगा 1, और उसका क्या करेगा j बराबर फिर से 0, तो मतलब इसको काट के फिर से j बराबर क्या कर लेगा, फिर से j बराबर क्या कर लेगा 0 कर लेगा। अब कर लेगा तो फिर वही काम करेगा, लेकिन इस बार क्या कहेगा इंटर, आप पूरा डाटा ड्रैगन करो, इंटर डाटा फॉर 1 और j की वैल्यू 0 1 0, अगर तुम दोगे 40 तो ये ले लेगा 40। फिर इसी तरीके से आपका ये जो होगा 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 1 पर मान लो तुम दोगे 50 तो यहां चला आएगा 50। फिर इसी की तरीके से 1 और ये क्या हो जाएगा 2, और मान लो तुम दे दिए 60 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, क्योंकि यहाँ से जो j प्लस प्लस करोगे तो 0 से बढ़ के 1 हो चुका है, 1 से बढ़ के 2 हो चुका है, और 2 से बढ़ के जो 3 होगा तो ये वहां से बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो आगे चला जाएगा, तो जब आगे चला जाएगा तो इस जगह पे जब आ जाएगा तो i प्लस प्लस होगा तो i भी बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा, तो मतलब i भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों काम खत्म, मतलब हमने टोटल डाटा मांग लिया। अब एक बात आ गया, आप डाटा मांग लिया, दूसरा चीज है इसको दिखा देना है आपको। दूसरा चीज यही सिखाया कि बोला आपको कि एक्सेप्ट डेटा इन 2x3 मैट्रिक्स और 2x3 2 डायमेंशनल एरे एंड डिस्प्ले। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए अब इस कोड को आप इसके नीचे लिखोगे। क्या करोगे, इसके नीचे लिखोगे। हम इसको मिटा रहे हैं, मांगने का काम हो गया।
और मांगने के बाद क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है सबसे पहले प्रिंट डेटा फ्रॉम एरे, डेटा फ्रॉम एरे, और यहां लगा देते हैं हम स्लैश एन। अब फिर वही काम होगा, लूप चलाएंगे उसके बाद ये डाटा दिखेगा, डाटा फ्रॉम एरे। हम चाहते हैं इसी फॉर्मेट में डाटा दिखाओ, जैसा है वैसा ही डाटा दिखाओ। तो हम इसको दिखाने के लिए आउटपुट जो तुमको बता रहे हैं, आउटपुट ये हो गया। अब इसके नीचे लिखेगा, क्योंकि मांगने का काम हो गया, और मांगने के जस्ट नीचे वो चीज दिखेगा, आउटपुट इसी के जस्ट नीचे दिखेगा, ध्यान रखना। तो यहां से लगे, यहां हम लिख देते हैं, तो कहता है आउटपुट मतलब डेटा फ्रॉम एरे, इसके नीचे लिखोगे डेटा फ्रॉम एरे। और हम चाहते हैं ऐसे ही लिखो 10, 20, 30 और 40, 50, 60, हम चाहते हैं ऐसे ही लिखो। तो ऐसे लिखना है, तो मतलब है पहले तो 0 के लिए चलेंगे तो इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, फिर 1 के लिए चलेंगे, इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। मतलब मेरे पास 2 एरे है। कितने एरे है? 2 एरे है। तो हमको 2 लूप चलाना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कितना एरे चलाना पड़ेगा, 2 एरे चलाना पड़ेगा। पहले तो रो में घुसो तो सारे कॉलम को दिखा लो, फिर दूसरे रो में घुसो, उसके बाद सारे कॉलम को दिखा लो। यहाँ काम वही है। तो कहता है i बराबर 0 चलो, i लेते 2 तक चलो, i प्लस प्लस, तो ये वाला काम तो हो गया 0 और 1। अब क्या करता है, इसमें घुसो तो पूरा करो, तो फिर j बराबर कहां चलो, 0 चलो, j लेते 3 तक चलो, j प्लस प्लस करो, मतलब 0 1 2 तक जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ डाटा दिखाना है। यहां पर आपको क्या करना है, डाटा दिखाना है, दिखाइए। लेकिन मैंने बोला है डाटा ऐसे दिखाने के लिए, तो आप क्या लिखो, प्रिंट स्लैश एन लग चुका है यहाँ, तो ऑलरेडी नीचे आ गया। अब यहाँ पे कहता है %d स्लैश टी, %d स्लैश टी, वैल्यू लॉग किससे, नम के i और j से, नम के i और j से। तो देखो नम के i और j से डाटा लाने हम तुमको बोले, तो क्या करेगा, %d स्लैश टी, नम का i j, तो मतलब 10 लो, या 10 छाप दिया, स्लैश टी छापा, तो कहां चला आया कर्सर, यहाँ। ठीक है। i के बाद j प्लस प्लस करता है, तो j को पहले 0 था, 0 से बढ़ के 1 हुआ, तो 1 हुआ, तो अब क्या दिखाएगा, डाटा किसका दिखाएगा, i का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि i बराबर 0 किए हैं, j बराबर 0 किए थे, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो प्रिंट डाटा फ्रॉम कहां से दिखाओ, नंबर का i j से, तो मतलब 0 और 1 से दिखाओ, तो क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। फिर यहां से क्या होगा, स्लैश टी मार करके यहाँ कर्सर पहुंच जाएगा, उसके बाद j प्लस प्लस करेगा, तो ये 1 कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी भी ट्रू होगा। तो % स्लैश टी, नम का i और j का डाटा दो, नम के i और j का डाटा दो, तो नम के जब i और j का डाटा मांग रहा है, मतलब 0 और 2 का डाटा मांग रहा है, तो 30 दिखा दिया। अब 30 दिखाने के बाद देखो कर्सर यहाँ है, कर्सर कहाँ है, स्लैश टी मार करके यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे जा करके। अब यहां से अगर j प्लस प्लस किया भी तो ठीक है कि ये फॉल्स हो गया, फर्जरी हो गया, लेकिन अब तो i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होगा, तो मतलब 0 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 कट के 1 हो जाएगा। अब 1 के लिए घुसेगा, तो जब डाटा दिखाना चालू करेगा, j बराबर क्या कर लेगा, फिर से j बराबर 0 कर लेगा, कर लिया। अब दिखाएगा डाटा, तो डाटा यही ना प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम तो कहते नीचे आकर प्रिंट होने के लिए, तो कहता है कि अगर पहले रो का काम खत्म हो जाए, पहले रो का काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पर प्रिंट एफ स्लैश एन, क्यों, पहला रो प्रिंट कर दिया स्लैश एन, तो ये काम खत्म। तब अब नीचे आ गए तो फिर 40 50 60 दिख जाएगा तुमको। ओके, तो ये हो गया गेट ch हो गया, अब प्रोग्राम खत्म हो गया, गेट ch हो गया और प्रोग्राम खत्म हो गया। कोई दिक्कत हो छापने में तो हमको बताना, ठीक है। पहला काम करना है आपको, इसको छापना है, ड्राई रन करना है पूरे कोड को, ड्राई रन करोगे, इसको छापोगे, ध्यान से देख लो कैसे कैसे करना है। आप स्पीड कम करके देख सकते हो, अगर आपको लगे ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड कम कर लो, लेकिन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो सबसे पहले आप यूट्यूब के सेटिंग में जाइएगा और उसके रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, जितना तक सपोर्ट करता हो, 320, 420 तो या 720, कुछ भी सपोर्ट करता हो, मैक्सिमम पे देखिए, तो ज्यादा बेहतर बोर्ड दिखेगा, क्योंकि टेक्स्ट को देखते समय आपको हाई रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई दे देगा क्लियरली। उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहता है बच्चे लोग, मेरे क्वेश्चंस पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है अब आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन, मान लो यही मान के चलते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन दिस, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 2 into 3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले एडिशन ऑफ ईच एलिमेंट, एंड डिस्प्ले एडिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या करना है तुमको, इसको 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 सबको जोड़ करके अंदर दिखा देना है, सबको जोड़ करके क्या कर देना है आपको दिखा देना है। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद उस रिजल्ट को आपको दिखा देंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम भी बना ले कि सारे प्रोग्राम को क्या, सारे डाटा को क्या कर देना है, मांगना है और जोड़ के दिखा देना है। सेम क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम, क्या क्वेश्चन देखो, write a program to get data in 3 into 3 matrix and display addition of all element and display addition of all element। ओके, अब इसको बनाने चले तो कहता है 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाने बोला हमको ये, तो 3 into 3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या 2D एरे जिसको बोलो। इसका नाम मान लो हम रख देते हैं नम, ये हो गया 0 1 2 और ये हो गया 0 1 2, ठीक है। तो मतलब इसको जो डिक्लेयर करने जाओगे, हम void मेन से लिखते हैं प्रोग्राम को, तो ये हो गया void, ये हो गया आपको मेन, void मेन। इसका जो डिक्लेरेशन होगा कैसे होगा, नम किस टाइप का भाई, इंट टाइप का नम, साइज कितना दे देते हैं इसका 3 और 3 गेट डेटा बोला है, अगर गेट डेटा नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, लेकिन गेट डेटा बोला है तो i, j, ठीक है। और एक बना लेते हैं लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट बना लेते हैं tot बराबर 0। क्यों लॉन्ग बनाए हैं, क्योंकि इंटीजर अगर 5 10 छो मांग लोगे तो इंट्स के रेंज से बाहर हो जाएगा, इसलिए एडिशन को हम रखेंगे किसमें, लॉन्ग इंट में रख देंगे। ओके, लॉन्ग इंट में रख देंगे, तो ये हो गया लॉन्ग बना लिया, टोटल इक्वल्स टू 0, CLR क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब डाटा मांग लेते हैं, मांगने के लिए वही स्टाइल फॉर i बराबर कहां चलो 0 से चलो, i लेस देन क्या करो 3 तक चलो और i को क्या कर लो प्लस प्लस कर लो, ठीक है। फिर वही फॉर j बराबर कहां से चलो 0 से चलो, j लेस देन कब तक चलो 3 तक चलो, j प्लस प्लस कर लो, ठीक है। और क्या करो इसमें घुस के प्रिंट इंटर डेटा फॉर num परसेंट डी या वैल्यू लाइए इस परसेंट पे, किसका, इस परसेंट पे वैल्यू आई का और इस परसेंट पे वैल्यू जे का, ठीक है। अब लेके चलेंगे किससे, स्कैन एफ, क्या लेके चले भैया, इंटीजर लेना है, कहां लेके जाना है %, इसको लेके कहां जाना है %, नम के आई और जे में। आप ट्राई रन कर लीजिएगा इसका, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम का ही आउटपुट ऐसा आएगा ना, ठीक है। ये हो गया आपको नम के आई जे में चले जाओ। अब देखो जब हम मान लिए तो जोड़ हम यही क्यों ना करते चले जाए, जो एक बार फिर से लूप चला करके जोड़े, जो डाटा आएगा उसको जोड़ते चले जाना है अपने एक टोटल में, एक टोटल बना के रखे हुए है ना, ये तो टीओटी है, इस टीओटी में जो डाटा दोगे, जैसे 10 तो ये हो गया 10, इसमें दिया 20 तो 10 20 ये हो गया 30, इसमें दिया 40 तो कितना हो गया 40 30 70, सेम है यहां दे दिया तुमको 20 तो 70 20 90, तो मतलब जब जब मांगे तब तब इसका जोड़ करते चले जाओ। तो हम क्या कर देते हैं कि टीओटी प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाओ, टीओटी प्लस इक्वल्स टू नम का आई जे, तभी करेक्ट डेटा आई जे में है, तो ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया मेरा कंप्लीट डाटा। मैं मान लूंगा जैसे कि 20 हो गया, फिर मान लो यहाँ 10 होगा तो 10 हो जाएगा, तो 90 कट के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 10 मान लो ये हो गया 3000 या 30,000, तो 30,000 तो ये कितना हो गया टोटल कट के 3100। मान लो इसमें फिर हो गया 3000 30,000, ये होगा ये 30,000 है, फिर 30,000 तो 30,000 30,000 60,100 हो गया, इकट के कितना हो गया 60,100। फिर मान लो इसमें 30,000 या 20,000 तो कितना हो गया 80,100। फिर मान लो इसमें कहता है 10,000, तो 10,000 जब देगा तो कितना हो जाएगा 90,100। तो ये रहा तुम्हारा टोटल का स्टेटस और ये रहा तुम्हारा एरे का स्टेटस जब ये कोड रन करेगा तब। अब जब हमारा ये डाटा मिल गया, ये डाटा मिल गया, जब मेरा मेमोरी क्या है कंप्लीट हो चुका है, तो अब तो तुमको रिजल्ट देना चाहिए। तो अब रिजल्ट तुमको चाहिए तो तुम कैसे दिखाना चाहते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि रिजल्ट हमने ले लिया, तो अब रिजल्ट अब हमको चाहिए तो कैसा चाहिए, जैसे हम दिखाना चाहते हैं 10 जोड़ 20 जोड़ 40 जोड़ 20 जोड़ 100 जोड़ 3000 जो भी डाटा है इक्वल्स टू कर करके और 90-100 कर देते हैं। अगर इस फॉर्मेट में हमको डाटा आउटपुट चाहिए तो उसके लिए कोड लिखेंगे, तो उसके लिए कोड लिखेंगे, तो कोड लिखेंगे तो फिर हमको लाइन चेंज करना होगा। देखो पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद इसके नीचे का कोड लिखेंगे। यहां तक ध्यान से लिखो पहले। लिख लिया? नहीं लिखा तो पॉज करके देख लो। तो चलो इसको हम आगे से लिखते हैं। देखो मैंने मेमोरी का स्थिति देख लिया, तो मेमोरी का ये स्थिति है। ठीक है, डाटा इनपुट हम देख लिए थे कैसे किए थे। अब हम आउटपुट देने की बात करते हैं। आउटपुट पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, इंटर डाटा फॉर, इंटर डाटा फॉर, इंटर डाटा फॉर, वो सारा चीज तो लिख लिए। अब लास्ट में हम क्या चाहते हैं, एडिशन रिजल्ट दिखाना। तो एडिशन रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो फिर हमको क्या दिखाना है भैया 10 दिखाना है। क्या दिखाना है 10, फिर जोड़ क्या दिखाना है 20, जोड़ फिर क्या दिखाना है 40, जोड़ फिर क्या दिखाना है 20, फिर जोड़ 100, जोड़ 30,000, जोड़ फिर से 30,000, जोड़ 20,000 और जोड़ 10,000 बराबर कितना 90-100, 90-100। ये बनाएंगे तुम्हारा लास्ट आउटपुट लाइन। तो ये बनाने के लिए कोड लिखना होगा। मतलब क्या है, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ। तो मतलब फिर वही 0 में जाओ तो तीनों को दिखा दो, 1 में जाओ तो तीनों को दिखा दो, 2 में जाओ तो तीनों को दिखा दो। तो फिर से लूप तो वही चलेगा ना, i बराबर 0 चलो, i लेस देन 3 तक चलो, क्योंकि 2 तक चलाना है। या तो लेस देन इक्वल टू 2 तक चलो, लेस देन इक्वल टू 2 तक चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू लगा दिए, i प्लस प्लस करो, j बराबर 0 चलो, j लेस देन 3 तक चलो, मतलब 2 तक चलो, और j प्लस प्लस करो। अब कहता है कि इसको प्लस प्लस करने के बाद मांगना थोड़ी है अब आपको। अब आपको क्या करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है, ये दिखाना है। देख लीजिए, आपको ये दिखाना है 10 और प्लस। तो 10 आपको कहां से चाहिए, प्रिंटफ %d इंटीजर वैल्यू है, एंड दिस प्लस इज ए सिंबल, दिस प्लस इज ए सिंबल। तो प्लस जैसे का तैसे छाप दो। वैल्यू ला कहां से, नम के i और j से। हो गया, और इसको क्या कर लो, बंद कर लो। इसको बंद कर लो और इसको भी बंद कर लो, क्योंकि तुमको 10 दिखाना है, 20 दिखाना है, 40 दिखाना है, टोटल तुमको यहाँ 100 तक दिखा देना है। दोनों बंद हो गया। अब दोनों को बंद करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखो यहां पर ये नहीं आया है, अभी आया है 100 और ये आया है प्लस 100 प्लस आया है, तो उस प्लस को हटाना है आपको। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ स्लैश बी, ताकि ये क्या हो, यहां से कर्सर यहां था तो यहां आकर के यहां पे प्लेस हो जाए, कर्सर यहां आ गया। अब इक्वल्स टू, तो इसको मिटाने के बाद यहां क्या दे देगा, इक्वल्स टू। अब रिजल्ट जो है मेरा, ये जो है टोटल, ये लॉन्ग में है, तो लॉन्ग का फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करो, एलडी परसेंट इक्वल्स टू परसेंट एल डी। वैल्यू ले आइए कहां से, इक्वल्स टू परसेंट एल डी। अब वैल्यू ले आइए कहां से, वैल्यू कहां से आएगा, टोट से, और गेट सी एच
अब प्रोग्राम खत्म। तो ये रहा आपका आउटपुट और इनपुट, इसको सही से बनाइएगा, ठीक है। आउटपुट सही से बनाइएगा, कोड आप सही से लिखिएगा इसका, और ड्राई रन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है आपका, ड्राई रन करना। तो क्वेश्चन क्या था, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 3x3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट, एंड डिस्प्ले एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट। तो ध्यान से देख लीजिए। हो गया, छाप लिया आपने। छापने के बाद एक काम करना, इसका नोट्स हमको बना के भेज देना, ओके। क्योंकि बहुत सारे गधे हैं जिससे इसका नोट्स भी ना बने। तो गधों के लिए क्या है ना, कॉपी पे लिखा हुआ चीज आप इसको पेस्ट करके इसको भेजो। तो क्या है, अब इसको हम कॉपी पे बैठे तो इतना तो टाइम लगेगा नहीं हमारे पास। तो जो बच्चा इसको लिख लोगे उस पर वो मेरे को भेज दोगे, जिसका राइटिंग अच्छा होगा उसको हम ग्रुप में डाल देंगे, ओके। तो हमको डाल दो, ग्रुप में मत डालना। हम जानते हैं 4-5 को बच्चा भेज देगा, बाकी सबको तो बस कान पे जू नहीं रेंगता है। तो कोई बात नहीं, नहीं रेंगता है तो मेरा कोई नहीं कुछ लेगा, जो भी करेगा अपने लिए करेगा। मेरा काम है पढ़ाना, तो अपन पर हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो बच्चे लोग तो खुद से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। लेकिन चलो हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देते हैं ट्राई करने के लिए, जितना हमको करना है, ओके। मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन हम करेंगे। तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो घर बैठे, लेकिन नहीं सोचोगे तो हम इतना आंसर तुमको देने वाले हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 3x3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन, ओके। इससे पहले अपन ने क्या बनाया, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले इट। ये क्वेश्चन बना लिया, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन two different 3x3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन, ठीक है। एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन एलिमेंट वाइज। अब देखो हम एग्जांपल क्लियर लिख के दे रहे हैं तुमको, इसमें एग्जांपल देख लो, कर रहा हूं मैं तुम्हारा, ध्यान से देखना। देखो ये एक मैट्रिक्स हो गया, मान लो यहां है 10, या तो मान लो ये है 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स भी बनाओगे वो भी इसी साइज का होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी ये हो गया, अब प्लस, गजब स्थिति है भाई, इसीलिए कहते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए। देखते हो अभी हम कह रहे हैं इसको जगह लगाना है, एक टेबल को दूसरे टेबल के बगल में रखना है, नहीं जा रहा है, जाएगा जाएगा कैसे नहीं। एक टेबल के बगल में दूसरा टेबल रखना है, कहता है नहीं जाने देंगे। ये तो जबरदस्ती है ना, न जाने देंगे ना, कैसे तुम जाने दोगे, हम ले जाएंगे। ले जाएंगे तो ले जाएंगे।
शर्तें दो है, ऐसे कर लो, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक। 3 3 का मैट्रिक्स बनाना है तुमको, 3 3 का, तो 1 2 3 का मैट्रिक्स ये हो गया, 1 2 3 का मैट्रिक्स ये हो गया, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसमें करो इंसर्ट, अब लो 3 3 का मैट्रिक्स बनाना है ना, तो इसका क्या करो ना, इसका तुम कलर हटा दो, फिर इसको कर दो मर्ज से, चलो हटा, इसका काम हो गया। इसको भी क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो देखो एक मैट्रिक्स हो गया, जिसका नाम कुछ भी रख लो, ए रख लो, दो बी रख लो, एक हो गया, 1 1 2 3, ओके, 4 5 6, पहले मैट्रिक्स में डाटा लेना है, 7 8 9, ओके। और ये होगा आपको दूसरा मैट्रिक्स, इसमें मान लो डाटा है 9 8 7 6, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। ये टोटल एडिशन हो गया, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, क्यों 10? क्योंकि ये 3 को इस 7 के साथ जोड़े तो 10, इस 4 को इस 6 के साथ जोड़ना है तो 10, मतलब कहा है क्या, एलिमेंट वाइज आपको एडिशन करना है। ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया फिर से 10, और ये हो गया फिर से 10। तो मतलब 3 मेमोरी आपको बनानी है। कितनी मेमोरी आपको बनानी है, कितनी मेमोरी बनानी है आपको? आपको 3 मेमोरी बनाना है। एक मेमोरी ये हो गया, इस मेमोरी का नाम हो गया, इस मैट्रिक्स का नाम अपन ने मान लो रख लिया num2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम रख लो, मतलब इस एरे का नाम रख लो, इस एरे का नाम मान लो रख लो num1। अब num1 और num2 के हर एक एलिमेंट को जोड़ करके आपको यहां रखना है, ठीक है। तो इसका नाम अपन ने मान लो रख लिया num3 या टोटल। num1 और num2 का टोटल है, लेकिन इट इज नॉट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एलिमेंट वाइज। ये एडिशन नहीं होता है, मैट्रिक्स का जोड़ ऐसे नहीं होता है, मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे नहीं परफॉर्म होता है। तो आपको क्या कहा मैंने, एडिशन करना है ऐसे, और उसके बाद इसको आउटपुट दिखाना है, मतलब 2 डिफरेंट डाटा मांगोगे, पहले इसमें मांगोगे फिर इसमें मांगोगे और उसके बाद जोड़ दिखा दोगे, ओके। अब एक तो ये हो गया, दूसरा है आपका, दूसरा सुनो, अब कहता है दूसरा, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, write a program to accept, write a program to accept number in 2 different matrices of size 2 into 2, 2 into 2, and display its addition. इसमें आपको एडिशन में दिखाना है मैट्रिक्स का, ओके। नेक्स्ट आएगा आपको डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर इन मैट्रिक्स of size 3 into 2 and display transpose of matrix, display transpose of matrix, ओके। तो ये 3 प्रोग्राम अब हम आगे बनाएंगे। तो अब पहला काम कीजिएगा, ये तीनों प्रोग्राम को खुद से बनाइएगा,
ओके, आपसे नहीं बनेगा और बन भी गया तो हमको आप भेज सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग होता है। ट्रांसपोज क्या होता है एक बार रिकॉल कर लो और बनाने की कोशिश करो। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो मैं खुद बना के दूंगा आपको कल के क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। इसका नोट्स क्लियर करो, नोट्स क्लियर करो सब, तो क्योंकि मेरा क्लास अब रुकने वाला नहीं है, अब खत्म करके ही रोकेंगे।